Yes. Um, we'll start with an Okar mantra, and then if you can do Gayatri mantra for us, Manjuji, and then we can start the session. And Just a minute. Ask admin to enable all companions and request. What's this? okay. Are you co-host or not? I'm co-host now. Yes, You yes. should be co-host. Yes. Yes, I'm co-host. Yeah. Okay. Yeah. And we'll start with an Okar mantra. Welcome everyone. You all know Manjuji. She has been coming with us for so many times, and we are so fond of her. Amazing master. Spirituality, she is so deep in that for longest time. She is the, what do you call in the Hindi language, big bhakt of Mahatar Babaji. She has a direct connection with so many angels and Mahatar Babaji. And we are so proud of you, Manjuji. That achievement, you have done it spiritually and as a woman also. We just passed the Women's Day, and she's one of the remarkable person as a woman, in the womanhood. She had bring it in her life and in all of us in our lives too. So proud of you. Manjuji, thank you for coming. We'll start with an Okar mantra. And if you can do Gayatri mantra, and then we'll start the session. I don't know what is your topic because we never got around to it. So whatever you feel like it, you do it. And then your biggest one is your deep meditation. So we'll all will enjoy it too. So, Namo Arihantanang, Namo Siddhanang, Namo Ayaryanang, Namo Uvachayanang, Namo Loe Savasahunang, Eso Panchanamo Karo, Savapavo Panashano, Manglanincha Savvesim, Padmang Havai Mangalang. Please. Om Bhurvasva. Om Bhurvasva. Tatsaviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhurvasva. Tatsaviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhurvasva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayam। मैं मंजू खेरिया आप सबके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। हम सब जानते हैं जीवन आनंद का एक अद्भुत स्रोत है। हम जब अपने हृदय पटल को खोलकर जिएंगे या हार्ट के द्वारा निर्णय लेंगे या जो भी सजेशन हम देना चाहें या जिस तरह से भी जीना चाहे पर हार्ट के द्वारा जिएंगे, तभी हम असली जीवन, दिव्य जीवन को महसूस कर पाएंगे। पर अगर हम अपने मन के वशीभूत होकर जिएंगे तो हम संसार के प्रपंचों में ही फंसे रह जाएंगे, कभी हम उससे उठ नहीं पाएंगे और जीवन के आनंद को अनुभव तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। हृदय का विस्तार कर हृदय की बात मानकर जीने लगेंगे तो मन पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही मन के गुलाम हम कभी नहीं रह पाएंगे। फिर हमारा जीवन दिव्य होगा। मन को अपने वश में कर पाएंगे तभी हम अपने जीवन में भी अपनी इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। तभी धीरे धीरे अपने अंदर जो सुप्तावस्था में देव तत्व है, यानी जब हम जन्म लेते हैं तो इस पृथ्वी पर तभी हमारे साथ सारे दैविक गुण होते हैं, पर उसमें से कुछ को ही हम अनुभव कर पाते हैं। और पर जैसे जैसे हम हृदय से जुड़कर अपना जीवन शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे, तो वो दैविक गुण, सात्विक गुण हमारे अंदर जागृत होने लगेंगे। धीरे धीरे धरती पर पशु पक्षी प्रकृति जो भी है उन सब से हम एक होंगे और जब हम उनसे एक होंगे तो हम माया जाल से मुक्त होते जाएंगे और
आप फिर पता चलेगा हम इस प्रकृति से बिल्कुल अलग नहीं है, हम इस प्रकृति का ही एक हिस्सा है, हम उसी के स्वरूप हैं। और ईश्वर से भी हम भिन्न नहीं है, हमारे अंदर भी ईश्वर तत्व है, और धीरे धीरे हम ईश्वर के एक अंश बन जाएंगे। हम जान पाएंगे हम में और ईश्वर में कोई भेद ही नहीं है। जैसे सागर से बूंद अलग नहीं हो सकता, वैसे ईश्वर से हम कभी अलग नहीं हो सकते। हम आपके भीतर की परम तत्व जो है वो सुप्तावस्था में है। जैसे जैसे हृदय से जीना शुरू करेंगे, हम पूरी प्रकृति से, पूरा मानव जाति से, परमात्मा से एक होने लगेंगे, और हमारे अंदर ही वो सब जागृत होते रहेंगे। सुप्तावस्था में, सुप्तावस्था से वो दिव्य गुण हमारे अंदर जागृत अवस्था में आने लगेंगे। आप आनंद के स्रोत बन जाएंगे, और जो भी जीव जंतु मनुष्य आपके सत्संग संसर्ग में आएंगे या आपके साथ आएंगे, आपके पास भी आएंगे, वो महसूस कर पाएंगे आपकी दिव्यता को, आपके प्रेम को, आपके आनंद को। धीरे धीरे आपका आनंद यानी आपके जो है एक्चुअल वास्तव में वही स्वरूप जागृत होगा आपका। आप भी तो सच्चित आनंद है। पर इस पृथ्वी पे आने के बाद हर माया प्रपंच में पड़ के, हम टेंशन में पड़ के यही सोचते ना, नहीं हमारा तो कोई दूर दूर का भी वास्ता नहीं उससे। पर जब वास्तव में हृदय से जीना शुरू करेंगे तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को उजागर कर पाएंगे। धीरे धीरे हम ग्रह नक्षत्र सितारे सबसे एक होते जाएंगे, और जैसे जैसे हम उनसे एक होंगे ना, वे प्रेम भेजेंगे, प्यार भेजेंगे, वैसे वैसे वो हमारे अनुकूल होंगे। फिर जीवन में कोई भी कष्ट होता है वो रह ही नहीं जाएगा। हम धीरे धीरे इतने उठ जाएंगे कि हमको जीने में आनंद आने लगेगा, और फिर जो हम चाहें जीवन में उसको हम अपने जीवन में ला सकते हैं। उसमें हमारे जीवन में पवित्रता, शुद्धता, सरलता सब देखेंगे आप, धीरे धीरे प्रवाहित होने लगेगी, और हमारा जीवन एक बहुत उच्च उच्च आयाम पर पहुंच जाएगा। आंतरिक शुद्धि तो होगी, बाहरिक शुद्धि तो हम लोग रोज करते हैं, पर आंतरिक शुद्धि बहुत जरूरी है। ध्यान भी करना, ध्यान तो करते हैं हम सब रोज, पर ध्यान क्या संकल्प के साथ करते हैं, क्या इस भाव के साथ करते हैं कि हमें क्या चाहिए जीवन में, हमको क्या और बदलाव लाना है अपने जीवन में। क्या हम एक बार भी अपने लिए सोचते हैं, समय निकाल कर सबसे पहले तो ये सोचें कि हमारे जीवन में हमको क्या बदलाव लाना है, क्या ठहराव लाना है, और फिर उस ठहराव पे काम करना शुरू करें। कैसे काम करेंगे? संकल्पों के द्वारा, दिव्य संकल्प रखेंगे, और उसके द्वारा धीरे धीरे अपने पर काम करेंगे। अपने जो बाहरी जो भाव है, जो भी भाव आप हर दिन निरीक्षण करेंगे तो देखेंगे कुछ ना कुछ भाव है, या सारे दिन में एक बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा वाक्य निकल गया हमारे मुंह से जो हमें नहीं कहना है। आप उसको सोचिए रात को, और रिप्लेस किए कीजिए कि आपको क्या चाहिए। और रिप्लेस कैसे करना है? एफर्मेशन के द्वारा कि यस आई कैन डू दिस, यस आई कैन डू दिस, एंड आई डोंट वांट दिस। उसको रिलीज कीजिए, नए जीवन का पदार्पण अपने जीवन में कीजिए, और हर संकल्प को अपना इतना मजबूत करते जाइए कि एक दिन आपके भीतर का ईश्वरी तत्व इतना जागृत हो जाए, जब आप खड़े हों तो आसपास के लोग भी इसको महसूस करें कि ये एक ईश्वर की दिव्य कृति है, सर्वश्रेष्ठ कृति है, और ज्योतिर्मय स्वरूप। यही हमारे अंदर, अपने को, हम इस धरती पे आए हैं, यही हमें जागृत करना है अपने अंदर। तभी हम ईश्वरी तत्व से ले मिल पाएंगे, और अपने जीवन को संपूर्णता का अ, संपूर्णता दे पाएंगे, और कह पाएंगे कि यस हम शिवोम हम की उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। और फिर हमारा जीवन पल पल इतना दिव्य होगा, इतना सुखद होगा कि हम अपने सुख के साथ लोगों के को भी सुखी, आनंद, स्वास्थ्य, संपूर्णता से भर सकते हैं फिर। और हमारे आसपास के लोग ही नहीं, पेड़ पौधे, झरने, तालाब, सबको हम इतना प्रेम देंगे, जहां हम बैठेंगे वही निर्मलता, स्वच्छता और खुशी, आनंद अ, हमारे आसपास के सभी पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब, मनुष्य, पशु पक्षी सब कर पाए। तो हम इस स्थिति पे पहुंचने के लिए कुछ हमें अपने अंदर बदलाव जरूरी है। सबसे पहले ईर्ष्या का बदलाव, ईर्ष्या का त्याग। ईर्ष्या का त्याग कहना बहुत आसान है, पर ईर्ष्या का त्याग जब हम अपने से ज्यादा कामयाब लोगों को देखते हैं तो कई बार आता है कि नहीं,
ईर्ष्या होती, जलन होती, पर आप एक बात सोचिए, ईर्ष्या या जलन किससे कर रहे हैं? क्या आप उस आदमी से कर रहे हैं? नहीं। आपका भाव क्या है कि मुझे इसके पास इतना पैसा क्यों है? तो लक्ष्मी से आप जलन कर रहे हो, आप उससे नहीं कर रहे हो। आप किससे ईर्ष्या कर रहे हो? लक्ष्मी से। तो जिस लक्ष्मी को आप देख रहे हो, अरे उसके पास इतना पैसा क्यों है, तो आपके पास वो पैसा कैसे आएगा? इसलिए जब कोई अच्छी चीज वस्तु से हम जलन करते कि देखो उसके पास ये, तो हम उस व्यक्ति से जलन नहीं करते, उस व्यक्ति से जेलसी नहीं होती। हमारी जेलसी किससे होती है? उस चीज से। अगर कोई के पास मर्सिडीज या बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत समझिए करोड़ों की गाड़ी है, तो हम उस गाड़ी से जलन कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं प्रकृति को कि मेरे को वो गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे पास मत आना। जेलसी हमारे को वो गाड़ी आने से रोकती है। इसलिए हम ऐसे ही जो चीज से हम जेलसी करेंगे, वो जेलसी हमारे तक वो चीज को लाने में रोकता है। किसी की खुशी को देख के जेलसी करेंगे तो क्या होगा? मतलब हमको वो खुशी नहीं चाहिए, हम प्रकृति को ये संदेश दे रहे हैं। तो आप चाहते क्या हो? कि और बड़ी गाड़ी में घूमना, तो वाह करो, वाह कितना अच्छे गाड़ी में घूम रहा है, कितना मस्ती कर रहा है, मेरे जीवन में भी एक बार जरूर होगा ऐसा, और मैं भी इंजॉय करूं। ये भाव जब होगा, तब देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। तो ईर्ष्या को भी जब मन में हो ना, उसको भी आप चेंज कर दो अपने भाव को। और जैसे आप चेंज करोगे, आपका भाव बहुत दिव्य हो जाएगा। फिर आपके जीवन में कुछ भी कमी नहीं रहेगी, जो चाहेंगे सब आपके जीवन में उतरते चला जाएगा। दूसरा भाव है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का भाव आप सब जानते हो। आप लोग सबने रंडा ब्रायंस का सब बुक पढ़ा है। उन्होंने एक ही बात कही, जो चीज तुम ग्रेटिट्यूड जिसके लिए भी नहीं दोगे, वो तुमसे छीन ली जाएगी। देखिए, आज हम ईश्वर का भी धन्यवाद देना होगा हमें। हम अगर ईश्वर का धन्यवाद भी नहीं देते या गॉड को भी थैंक्स नहीं बोलते, वो उतना पदार्पण उनका भी नहीं होता। जब वो उनका आह्वान करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तभी उनका हमारे जीवन में पदार्पण होता है। नहीं तो क्या होगा? आपको जो चीज चाहेंगे वो डबल कर सकेंगे तभी जब ग्रेटिट्यूड की भावना से भरे हों। गुरु तत्व जागृत होगा, शिव तत्व जागृत होगा, और फिर हाईएस्ट लेवल को पहुंच पाएंगे। तीसरी भावना, लव कंपैशन आपके अंदर ऐसा भरा हो कि दूसरों को खुशी मिले। आप सिर्फ अपनी खुशी के बारे में कभी ना सोचें। आपके हर कार्य दूसरों की भलाई भी उसमें जुड़ी हो। आप कोई बिजनेस भी करे तो ये सोचे कि मेरी भलाई है, पर क्या इससे दूसरों की भी भलाई है, दूसरों को भी लाभ है? मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ वो क्या दूसरे को लाभ कर रहा है, कि मैं केवल इसलिए कमा रहा हूँ कि मुझे धन चाहिए? दोनों में बहुत फर्क है। जब प्रकृति को देना शुरू करते हैं ना, तो कई गुना होकर अपने आप आपके पास चले आते चले जाते। इसलिए जब जब ध्यान में हम आगे बढ़े, तो हमें ये भाव जरूर रखना चाहिए कि हमारे साथ सबको खुशी मिले। दूसरों को कष्ट या धोखा देकर कभी उसके आधार पर अपना जीवन कभी रखने का कभी कोई भूल से सोचे भी नहीं। कुछ ज्यादा पैसे कमा लेंगे, शायद आप कुछ धन ज्यादा कमा लेंगे, पर जीवन का मजा खत्म कर देंगे, जीवन के मजा को खो देंगे। जब दूसरों को खुशी देकर जब आप उसके आधार पर जीते हैं ना, तो कितनी गुना खुशी प्रकृति आपके तरफ ओपन कर देती है, अपने कई डायमेंशंस को खोल देती है कि आप आगे बढ़ो और इस खुशी को भी अचीव करो। तो आप चाहते क्या हो? अपने तक सीमित रहना या अन्य डायमेंशन से भी एक हो जाना? क्रोध में कभी भी भूल से अपशब्द कभी ना निकाले, क्योंकि हर वाक्य तथास्तु, हर ईश्वर हमेशा तथास्तु बोलता है। एक शब्द आपका निकाला हुआ क्रोध में कई गुना होकर आपके पास वापस जरूर लौटेगा। ये प्रकृति का नियम है। जो दोगे वो पाओगे। आप चाहते क्या हो? हमेशा ध्यान रखें, अपने आप को हमेशा जागृत भाव में रखें कि मेरे अंदर का शिवत्व हमेशा जागृत हो, दिव्य हो, प्रेममय हो। मेरा अस्तित्व शिव के समान है और मैं शिव का अंश हूँ। यही भाव लेकर आप आगे बढ़ते जाएं। माफी नामा तो अपने जरूरी है। हम लोग जब जब अपनी भूल को स्वीकार करते हैं, हम अपने को ही कष्ट देते हैं। सबसे पहले किससे माफी मांगना है? अपने आप से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। क्योंकि जब आप अपने आप को माफ नहीं करेंगे, तो दूसरों को माफ कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए माफी भी अपने लिए सबसे पहले।
और शीशे के सामने खड़े होकर मैं सबसे हमेशा हर सेशन में कहने लगी हूँ अभी, क्योंकि मैं जान पाई हूँ, एक बार शीशे में देख के अपने लिए जरूर कहे, वाह क्या खूब लगती हो, क्या प्यारी लगती हो, आई लव यू, आई ब्लेस यू एंड थैंक यू। क्योंकि जब आप अपने आप को ब्लेसिंग देंगे ना, आप अपने आप को ब्लेसिंग नहीं दे रहे हो, आप पूरे अस्तित्व को ब्लेसिंग दे रहे हो, और वो कितनी तरह से खिल के आएगा आपके सामने में, आप स्वयं हैरान हो जाएंगे। एक बार करके देखिए, एक सप्ताह फील कर पाएंगे कितना डिफरेंस आ। जो भी आपको चाहिए जीवन में, आप शीशे के सामने खड़े होकर उससे प्रार्थना कीजिए अपने आप से, अपने आप को कहें, वाह तुम ये कर सकती हो, तुम ये करो, और तुम और सुंदर लग रही हो इसको करने से। आई लव यू, आई ब्लेस यू, आई नो यू हैव इनफ पावर कि तुम कुछ भी कर सकते। जब आप अपने को, आप किसी दूसरों के लिए को आपके लिए कहने के लिए मौका ही क्यों देखिए, आपको क्यों पावर चाहिए दूसरों से। आप अपने आप में सामर्थ्य हो, आपके साथ ईश्वर तत्व हमेशा जागृत है, और जब आप अपने आप को पावर दोगे ना, किसी की पावर आपको दरकार ही नहीं, आपके अंदर का ईश्वरी तत्व और बड़ा होता Recording in progress. और बड़ा होता जाएगा। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण, मानव जाति का कल्याण से आप निहित हो गए, और धीरे धीरे जीवन ज्योति जो हम आपके हृदय में विराजित है, जो आपके अंतःकरण में, हृदय के अंतःकरण में जो शिव, जो दिव्य प्रकाश विराजित है, वो आपके कण कण से होता हुआ पूरे वातावरण में फैलता चला जाएगा, और आप आत्म प्रकाश से प्रकाशित होते चले जाएंगे, और शिवोहम की स्थिति में स्वयं ही पहुंच जाएंगे। अतः हमें सदा अपने दिल से सुनना चाहिए, दिल से जीवन बिताएंगे तो क्या होगा, हमें कर फल भी भोगने नहीं होंगे, हमारे जीवन में केवल खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता हमारे जीवन में तो रहेगी रहेगी, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे अपनों के बीच भी केवल दिव्यता ही दिव्यता रहेगी। तो आज से हम संकल्प लें कि मेरा हमारा जीवन बहुत ही दिव्य हो, प्रकाशित हो, ज्योतिर्मय हो, आनंदमय हो, और तब हमें स्वास्थ्य संपूर्णता, स्वास्थ्य से भरा संपूर्णता का जीवन हम जीने में सक्षम होंगे। तो हम ऐसे जीवन की कामना करते हुए, ऐसा जीवन करते हुए, ध्यान का कामना करते हुए हम ध्यान की ओर बढ़ते जाएंगे, और अब हम ध्यान में इन सभी गुणों को अपने अंदर आज उतारेंगे। तो आप लोग सब तैयार हैं इन गुणों को अपने अंदर, और हम सब में गुण है क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं, पर इस गुणों को और बेस ना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि हमारा भीतर का देव तत्व और वो हमारे निखर के आने लगेगा। तो आज हम तैयार हैं हम सब इस ध्यान में उतरने के लिए। Sure. इसके लिए Yes. आंखें बंद करें, हाथों को क्लैस्प करें, पानी पीना हो थोड़ा पी लें, पैरों को क्रॉस करें। हमारी सुंदर सी ध्यान यात्रा हम शुरू करते हैं। बहुत ही दिव्य ध्यान। सहज आंखें बंद, आती जाती सांस पे ध्यान। बहुत ही प्रेममय स्वरूप है आपका ये भाव। आपकी सांस ही आपकी गुरु है, हम सब जानते हैं। श्वास के द्वारा हम अपने मूल चेतना से जुड़ चुके हैं। साधना का मतलब है समुद्र मंथन। साधना से नाड़ियों की शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि होती है। हम अपने विचारों और विचारों की शुद्धि के लिए गहरे ध्यान में उतरते चले जा रहे हैं। हर पल पहले से और अधिक गहरा ध्यान, हर पल पहले से और जागरूकता से भरा जीवन। जागरूक हो अपने सांस के प्रति। हर क्षण, हर पल आती हुई सांस आपको और जागरूक अवस्था में पहुंचाती हुई, दिव्य अवस्था में पहुंचाती हुई, दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होती हुई। ध्यान द्वारा ही हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, हम में क्षमा, दया, प्रेम जागृत होता है, स्वास्थ्य से परिपूर्ण होते हैं हम। ध्यान से ही ज्ञान प्राप्त होता है।
आज तक जो कुछ भी अपने मन में इकट्ठा किए हैं, एकत्रित किए हैं, उन सब से आगे जाने का मार्ग है ध्यान। उन सभी विचारों से मुक्त होने का मार्ग है ध्यान। केवल अपने सांसों को अनुभव करें, आती और जाती हुई बहुत ही दिव्य श्वासें, जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पर जब हम ध्यान पूर्वक इन सांसों पर ध्यान करते हैं और विचार शून्य होने लगते हैं धीरे धीरे, विचार शून्यता का भी ये एकमात्र उपाय है, और हम दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। सारे विचारों से दूर सिर्फ सांसों के साथ इस पल को अनुभव करें। जो आपके अंदर हो रहा है वो अति उत्तम हो रहा है। ये भाव आपके मन में, जो मेरे अंदर हो रहा है वो बहुत ही दिव्य हो रहा है। हर पल दिव्यता की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये भाव, ये संकल्प, जो भी घटित हमारे अंदर हो रहा है वो बहुत ही दिव्य है। सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान, अपनी सुंदरता से जुड़े, अति सुंदरता से, सांसों के द्वारा। जितना बड़ा सच ये है कि आप आत्मा है, उतना बड़ा सच ये भी है कि हम इस शरीर में हैं। इसलिए इस शरीर को पूर्ण रूप से अपनाएं, बहुत प्रेम पूर्वक पूरे शरीर को देखें। पहले शरीर के प्रति प्रेम का भाव, पैरों पे ध्यान लेकर जाएं, पैरों के अंगुलियों पर बहुत ही प्रेम से देखें और उसका कण कण प्रेम से भरने दें। हृदय आपका खुलता चला जा रहा है और प्रेम आपके हृदय से बहता हुआ पैरों के अंगुलियों पे, अंगुलियों से धीरे धीरे पूरे एड़ी तलवे पे, जैसे जैसे ये प्रेम की भावना गहराती जा रही है, फील करे क्या डिफरेंस फील कर पा रहे हैं। और गहरा होने दे इस प्रेम को, और धीरे धीरे लोअर काफ मसल से, लोअर लेग से होते हुए काफ मसल्स तक, एड़ी से और ऊपर काफ मसल से उठते हुए घुटनों तक, घुटने से थाई तक, और थाई से हिप जॉइंट। देखे पैरों से लेके हिप जॉइंट तक पूरा शरीर, महसूस करे क्या डिफरेंस है ये, जहां तक हम लोगों ने देखा और ऊपर के शरीर में कितना प्रेम भरते जा रहा है कण कण में, एक एक हड्डी में, एक एक बोन्स में, एक एक रक्त वाहिनियों में और रक्त में। पूरा पैर बहुत ही प्रेममय। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शरीर के ये सारे अंग मेरे इतने अच्छे से काम करें उसके लिए। थैंक यू। पूरे शरीर को, पांव से लेके थाइस को बहुत बहुत धन्यवाद फील करें। जब हम इनमें ग्रेटिट्यूड की भावना भर रहे हैं तो कैसा लग रहा है, कितना साथ दिया है आज तक इन्होंने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हिप जॉइंट से ऊपर अपने सेक्स ऑर्गन में, और फिर और ऊपर किडनी, पेनक्रियास, स्प्लीन में होते हुए पेट और पीठ, पूरी जगह धीरे धीरे भाव प्रेम का भरते जाए। नाभि में जहां 72 लाख नाड़ियां हैं, और पूरा स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऊपर उठे हार्ट, लंग्स, लिवर, और ऊपर उठे गले तक। एक एक सिस्टम को धन्यवाद करें।
डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कितना दिव्य है हमारा शरीर। बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा साथ देने के लिए, हर पल साथ देने के लिए। जैसे में हम प्रेम की भावना बढ़ रहे हैं, भरते जा रहे हैं, फील करें कैसा लग रहा है आपको। ये आपका शरीर है। सबसे पहले अपने से प्यार आरंभ। जहां तक हम लोगों ने प्यार भरा वहां तक देखें, और जहां नहीं भरा अभी वहां भी देखें। कितना डिफरेंस है, फील करें इसे। इसलिए हर पल अपने पूरे शरीर से बेहद प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद एक एक अंग को, एक एक प्रत्यंग को, एक एक हड्डी, बोन्स, रक्त वाहिनियों को। और धीरे धीरे गले में प्रवेश करें। वोकल कॉर्ड, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, और गले के एक एक कण कण को धन्यवाद देते हुए, प्रेम से भरते हुए और आगे बढ़े। बहुत धीरे धीरे, कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया, आज भी दे रहे, पर मैंने बहुत कभी कभी धन्यवाद कहा। आज मैं पूरे दिल से तुम्हें धन्यवाद कहती हूँ। बहुत प्यार भेजती। और ऊपर थोड़ी, दांत, जिह्वा, हम हमेशा हमारे कितना ये अंग काम करते हैं। हर पल हम भोजन भी इसी से ग्रहण करते हैं। पर कितनी बार धन्यवाद दिया। जब दांत में दर्द होता है तभी पता चलता है कि दांत है हमारे। उसके पहले तो हम कभी सोचते भी नहीं इसके बारे में। बस रोज एक बार ब्रश करना। पर कितना काम करते हैं ये जिह्वा, ये दांत, ये मसूड़े। दिल से धन्यवाद और बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। आपके कारण मैं टेस्ट समझ पाती हूँ। खट्टा, मीठा, कड़वा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन दांतों के कारण हम कुछ भी चबा कर खा पाते हैं। धन्यवाद। एंड आई लव यू, आई रियली लव यू। और ऊपर नाक, हम हमारे जो नाक और इसके एक एक वेन्स जो हमारे श्वासों के लिए हम श्वास भी ले पाते, तो इन्हीं के कारण बहुत बहुत धन्यवाद। The gift of health is keeping me alive. Thank you God, thank you, thank you मेरे शरीर इतना अच्छा काम करने के लिए। धीरे धीरे दोनों आंखों, पूरी दिव्य, पूरी प्रकृति को हम इन्हीं आंखों से देख पाते हैं। अपने सभी रिलेटिव, दोस्त, बंधु बांधव को इसी के द्वारा देख पाते हैं। कितनी सुंदर प्रकृति। इसका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रेम। दोनों कान कितना काम करते, हर पल सुनते। इस समय भी हम सुन रहे हैं। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और बहुत प्रेम भेजें। पूरा ब्रेन जो 24 घंटा काम करता है। जब हम सोते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड, और जगते हैं तो कॉन्शियस माइंड, और हर पल काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत आपके लिए सोच, नई नई सोच दिमाग में जन्म देती है। नई क्रिएशंस इसी से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे संसार को धन्यवाद जो हमें दिव्य ब्रह्मांड से जोड़े रखता है, जहां से हम ईश्वरी शक्ति को ग्रहण करते हैं। फील करें पूरे अस्तित्व को, सर से पैर, पैर से सर। एक बार हार्ट पे ध्यान लेकर जाएं। शरीर को पूर्ण रूप से अपनाएं। यही हमें संपूर्णता का जीवन देगी, यही हमें दिव्यता का जीवन देगी, यही हमें आनंद का स्रोत बनाएगी। इसलिए सबसे पहला ध्यान
और धन्यवाद इस शरीर का। जैसे जैसे हम सांसों के द्वारा इस शरीर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी अवस्थाओं में परिवर्तन आने लगता है। हार्ट पूरी तरह से जागृत होता हुआ देखें। प्रेम की ऊर्जा हमारे कण कण में बहते हुए देखें। अंग प्रत्यंग में जैसे जैसे ये भरती जा रही है, हमारा पूरा अस्तित्व बदलते जा रहा है। प्रेम प्रकाश हमारे कण कण में भरता हुआ हमारे जीवन को खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता से भरता हुआ। जब यही प्रकाश हमारे आसपास के और यही प्रेम हमारे हर थॉट में और हमारे आसपास में विसर्जित होगा, फैलेगा, तो जो भी वस्तु या जो भी व्यक्ति या जो भी प्रकृति हमारे आसपास हमसे संसर्ग करेगी, वो भी प्रेममय, आनंदमय होती जाएगी। हमारे अंदर का प्रकाश, हमारे अंदर की ऊर्जा उससे एक होती जाएगी। वो भी हमारे साथ रेजोनेट करेगा वेरी हायर एनर्जी के साथ। जब हम हमारी और उसकी एनर्जी और हम एक ही वाइब्रेशन पर रेजोनेट करेंगे, तो हमारा जीवन कैसा होगा? बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। हर अपने आसपास में जहां आप बैठे हो उस घर को भी बहुत धन्यवाद कहें। ऑफिस में, घर में, जहां भी हो आप हो, उसके उसके एक एक चीज को आप धन्यवाद कहें और प्रेम भेजें। प्रकृति को हम प्रेम भेजें। हमें बहुत शिकायत रहती है प्रकृति से, बहुत गर्म है, बहुत ठंडा है, बर्फ पड़ रही है, पर प्रकृति गर्म पड़ता है तो हम ठंड को महसूस कर पाते हैं, बर्फ पड़ती है तो हम फिर जब शांति होती है, जब बिना बर्फ के जहाँ जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है फील कर पाते हैं। सबका एक अपना महत्व है और इस शिकायत के कारण ही हम उनसे दूर होते जाते हैं। आज से कोई शिकायत नहीं, सिर्फ प्रेम। जैसा है सब स्वीकार्य। मैं इस प्रकृति से भी प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम। हर एक पेड़ पौधे, जीव जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई शिकायत नहीं किसी से भी, सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। फील करें जैसे जैसे ये भावना जागृत हो रही है, आपका हृदय एक्सपैंड होते जा रहा है। सिर्फ प्रेम। और जैसे जैसे हम इस प्रकृति से और इस पशु पक्षी, कीट पतंग, जीव जंतु सबसे एक होते जा रहे हैं, नदी, झरने, तालाब, पहाड़, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, उनसे भी प्रेम। कभी उनसे भी शिकायत नहीं। आज धूप बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज ठंडा बहुत है, सूर्य से भी कोई शिकायत नहीं। मून से भी प्रेम, सूर्य से भी प्रेम। धीरे धीरे सभी ग्रहों की तरफ बढ़ते हुए, किसी ने कह दिया आपको ये ग्रह आपके अनुकूल नहीं, और आप मान लेते हो मेरे अनुकूल नहीं। आप कहने लगते हो ये ग्रह मेरे अनुकूल नहीं, पर नहीं, उसे भी प्रेम भेज कर देखें। आज तक हमने गलती कहा है किसी भी ग्रह के लिए, पर एक बार सिर्फ उसे प्यार भेज के देखें। मैं अपने हृदय से अनकंडीशनल लव आप पे भेजता हूँ। और जब धीरे धीरे अपने सभी ग्रहों पे आप भाव लाए कि मैं बहुत प्रेम भेज रहा हूँ, अब जैसे भी हो मुझे स्वीकार्य है, अब जैसे भी हो आप मुझे स्वीकार्य है। जैसे जैसे ये प्रेम आप ध्यान की गहराई में जाकर भेजोगे, वो भी आपके अनुकूल होते चले जाएंगे। और फिर कोई भी सिचुएशन आपके लिए कष्टदायक हो ही नहीं सकेगी। सब आपके लिए प्रेममय सिचुएशन होगी। और अगर कोई ऐसा हो भी गया, कोई सिचुएशन ऐसा हुआ भी, तो प्रकृति
और प्रकृति के साथ जब हमारे ऋषि मुनि हम ध्यान में जुड़ते हैं, वो हमारे साथ, हमारे हेल्पर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, एंजल्स, वो आके हमें बता देते हैं कि इस अब तुम इस तरह जीना शुरू करो। उनसे हम जुड़ते चले जाते हैं, हमारा जीवन और दिव्य होते चला जाता है। पर ये तभी संभव है जब हम हृदय से जिएंगे। इसलिए हर पल, हर क्षण सिर्फ हृदय से जीना है। और प्रेम भेजे अपने ऋषि मुनियों को, अपने एंजल्स को, अपने देवी देवताओं को, अपने जिसे भी आप मानते हो, अपने एंसेस्टर्स को। जहाँ किसी के लिए डर के भाव से कुछ भी करना वो अलग, पर जब प्रेम की भाव से करते हैं तो कई गुना प्रेम लौट कर आता है और नए डायमेंशंस खुलते हैं। हमारे प्रकृति, जब हम प्रकृति को देना शुरू करते हैं तो प्रकृति कई गुना होकर हमें देती है, हमारे लिए कई डायमेंशंस खोल देती है, हमें कई डायमेंशंस का ज्ञान होता है। और फिर हम और दिव्य होते जाते हैं, और दिव्य होते जाते हैं। हम सभी उस ईश्वरी तत्व से जुड़ते चले जाते हैं जो हमारे अंदर सुप्तावस्था में है। सबसे पहले हमारे अंदर प्रेम, आनंद, खुशी, स्वास्थ्य जागृत होता हुआ, और धीरे धीरे कंपैशन, लव एनर्जी से भरते हुए हम जैसे जैसे उस एनर्जी को, प्रेम और प्रकाश, ज्योति की एनर्जी को, वाइब्रेशन को हम दूसरों से साझा करते हैं, वैसे वैसे हम उन सब से एक होते हुए फील करें। दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य दैविक ऊर्जा से हम जुड़ चुके हैं। सभी गुरु हमारी सहायता करने आने लगते हैं, और फिर जीवन में गहरा बदलाव। रिसर्च, हमारे सारे ऋषि मुनि इसी तरह तो रिसर्च किए हैं। उन्होंने जब जब आंखें बंद की, ध्यान में बैठे, रामायण की रचना की, महाभारत की रचना की, और कई 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 वेदों की रचना की। ये सारे जब जब आंख बंद करके इस प्रेम भाव को अपने अंदर जागृत करते हैं, एक दिव्यता आपके अंदर गहराई से उतरती, और फिर आप रचनात्मक शक्ति से भरते चले जाते हैं। चाहे वो ज्ञान की शक्ति, माँ सरस्वती की शक्ति हो, या लक्ष्मी की शक्ति, धन की संपदा हो, या गायत्री माँ की असीम कृपा, ज्ञान की गंगा बह रही हो। आपका जीवन अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। पर इस जीवन को अद्भुत बनाने के लिए इस प्रेम का सोपान अपने अंदर उतारना बहुत जरूरी। फील करे हर पल उस प्रेम के गोते, प्रेम की गंगा में गोते लगाने से कैसा फील हो रहा है। अपने आसपास के वातावरण को भी फील करें, जहां आपका पूरा हृदय से निकलता हुआ प्रेममय एनर्जी, वाइब्रेशन सबको मिल रही है। आप अपने इस स्वरूप को जागृत होने दें, और जागृत होने, और जागृत। जितना प्रेम अपने आप से करेंगे, अपने आप ही वो प्रकृति में फैलकर सब तरफ प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य फैलाएगा। और फिर आपका असली स्वरूप सच्चिदानंद जागृत होता जाएगा। आज उस सच्चिदानंद को अनुभव करें। आप पूरी प्रकृति से, हृदय से बहता हुआ आपका ये अनकंडीशनल, पूरी प्रकृति से आप एक हो चुके। पृथ्वी, जल, अग्नि, जितने भी सरोवर है पूरी पृथ्वी में, जितने भी नदियां, झरने, तालाब हैं पूरी पृथ्वी में, जितने भी वायुमंडल है, समस्त वायु से, समस्त आकाश से एक होते जा रहे हो। फील करो,
उस प्रेम को और बढ़ने दे, और बढ़ने दे। आपका असली स्वरूप ही तो ये सच्चिदानंद है। अनुभव करिए सच्चिदानंद को, जो आपका असली स्वरूप है। एक खुशी, एक आनंद स्वरूप अपने देखिए, आप कैसे एक्सपैंड होते जा रहे हो। यही स्वरूप आपके अंदर हमेशा जागृत करें, हमेशा। जैसे जैसे ये आपका अस्तित्व में उतरता चला जाएगा, वैसे वैसे आप इस दिव्यता से भरते जाओगे। प्रकाश, उज्जवल प्रकाश का अंश बनते जाओगे। क्रिस्टलाइन एनर्जी का अंश बनते जाओगे। फिर आपका शरीर भी क्रिस्टलाइन होना शुरू होगा। अपने इस अस्तित्व को पहचाने। यही है शिवोम हम की स्थिति। यही है वो सच्चिदानंद की स्थिति जिसे हम पाना चाहते हैं। अनुभव करें इस स्थिति को आज। एक होते जाए जिससे जिसने आपको बनाया। यूनिवर्स कहें या आदि शक्ति, आदि शिव कहें, एक होते जाए उनसे। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं। फील करें इसे, सच्चिदानंद की, परमानंद की अद्भुत स्थिति को फील करें। फील करें इस स्थिति। कुछ क्षण और इसी अवस्था में उस स्थिति को फील करें। आपका अस्तित्व मिट चुका है। आप सिर्फ प्रकाश के रूप में, प्रेम के रूप में रह गए। फील करें इस स्थिति को। मैं ही अनंत हूँ। मैं ही सच्चिदानंद हूँ। मैं ही प्योरेस्ट ऑफ द प्योर सोल हूँ। मैं ही अनंत हूँ। मेरा अस्तित्व इस पूरे पृथ्वी में फैलते जा रहा है। मैं अनंत हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप ही सच्चिदानंद है। शिवोहम, शिवोहम, शिवास्वरूपम। शिवोहम, शिवोहम, शिवास्वरूपम। नित्योहम, शुद्धोहम, मुक्तोहम, बुद्धोहम। नित्योहम, शुद्धोहम, मुक्तोहम, बुद्धोहम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। और धीरे धीरे इस स्थिति से बाहर निकले। अपने हृदय पे ध्यान लेके जाएं। बहुत धन्यवाद कहें अपने हृदय को। पूरे अस्तित्व को देखें। सर से पैर, पैर से सर, जहां बैठे हो वहां ध्यान लेकर जाएं। एक पूरे धन्यवाद के भाव से भरे हुए वापस आए। हाथों को रगड़ें। आंखों पर रखें।
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. बहुत धीरे धीरे वापस लौटे, जल्दी नहीं है, बहुत धीरे धीरे। मंजू जी, अमेजिंग ध्यान था, वो सो डीप, माय गॉड। प्रकृति के साथ एक करके आप कैसे हम सबको ले गए, वननेस, और वननेस के साथ अक्खा सारा ब्रह्मांड खुल गया। It was so amazing, so amazing, so good. Thank you, thank you, thank you. बहुत ही सुंदर था। Wow. Anybody wants to say something, they can unmute yourself. सबको वननेस में लेकर you did a marvelous job. Wow. Thank you. कैसे no complaint, accept what you have it. जो प्रकृति ने दिया है, मैंने एक बार आपके सामने किया था वो, I still remember that, or you corrected me, don't say that, and since then I don't do it anymore. Yes. And thank you for noticing that, and thank you making me to notice that. You know, do not complain. जो प्रकृति देती है वो सब अच्छा ही है। अपने It's जीवन always में is भी good. ऐसे ही जो आता है ना, उसका Yes. स्वागत कीजिए। जो स्वागत हमारे कीजिए। जीवन में आ रहा है उसका स्वागत Yes. कीजिए, उसको चेंज करना ध्यान के द्वारा हमारे हाथ में। Yes. डोंट और ये कंप्लेन, ये क्यों do मिल not, रहा है मुझे। इट्स योर जॉब ना कि कैसे चेंज करना है उसको। इट्स योर yes, जॉब। your job, और it's वो देता ही है, प्रकृति, यूनिवर्स इज गिविंग इट टू यू। हाँ, क्योंकि आपने तो कभी ऊपर में आपने क्रिएट किए करके आए आप कि हमको ये मिले, एंड देन यू आर कंप्लेनिंग। Yes. 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 Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू Thank सो you. मच। Thank you. Thank you. Thank you all for joining. You know, it's a different timing, I know, but thank you still, आप सब लोग join हुए इसलिए, you know, and we are on the spiritual path. We cannot go back. We have to go ahead. Only way is marching up. That's it. Yes. So thank you, Manjuji. Thank you. Yes. We'll see you soon. Thank you. And thank you all for joining. Next week we have amazing master. It's somebody new, and she has a new way of doing the meditation. Her name is Bella Podar. That's her name is, and she will be coming to on our session first time. So see you all soon. Thank you, and have a divine night, and stay with yourself. Thank you. We have a session this Saturday. Vicky Bella, a Saturday wala binu session. Yes, should be. I will get in touch with her and let you know about it. Okay. Yes, she's Dr. Ritu Jain. Yeah. She's from Seattle, and she's very amazing. We always have a conversation with each other, with each other's masters also.
and she did a workshop with Shampaji Mukherjee. Oh, Time. This is about a month ago, or maybe a couple of months ago, and we have amazing conversation with each other all the time now, and she's very good, very she- good. She's a naturopathy doctor herself, and she had a workshop with a cleansing 3-day workshop also. She did that one too few days back, and she did a Bhaktambar. Yeah, that's what. Bhaktambar Stotra, how you can cure it. And she has a very good knowledge about everything, about religion also. So she's one of the amazing master also, yes. But unfortunately, she does join us sometime, partially. And then she has to go back because she does the sessions every day. Okay. Yeah, and around 9 o'clock she had a session, so she couldn't join us. Yes, right. Partly she joined, but she couldn't join the whole session. But most probably she's going to have the session Saturday. I will let you guys know. Okay. Yeah. And other than that, anything else comes up, I will let you guys know. Okay. In Thank between, you. something interesting does come up because I'm everywhere. I am connected with so many sessions, so it's a good thing. I most of the time I have like 3 to 4 hours connection with all the sessions. So it's a good thing. Quite a bit knowledge right now. Kriti Ruya is doing the sessions. 41 days, 41 masters. Okay. And she started with the 25 days and 25 masters. These are all the new people. The first time they are coming to her platform and taking the sessions with the different subjects. And this Bella Podar is coming. She was in her session and I liked her so much. So I'm sometime getting the names from her also. Kriti She's Ruya. good. Kriti Ruya is good. Yeah, Kriti Ruya is good. I'm trying to get in touch with her. When I get chance, I listen. Yeah, listen to her. Go in 25 days and 25 masters, and you will see so many sessions of those ones too. And they are all first time doing the sessions. Oh, okay. And amazing power. Everybody has it. Right. Yeah, it's a good thing. We are on the good path. That's what I can say. Right. I truly enjoy it so much. So sometimes I miss the pujas. But that's the part of it. You can be only on one place at one time. You're right. That is true. Yes. So have a good night and have a divine night and stay with yourself and a lot of progress in your spirituality. Thank you. Thank you. Bye-bye.